हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ आप लोगों के पास एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर के। कहोगे सर प्रॉब्लम लेके आ गए। प्रॉब्लम लेके इन द सेंस एक्चुअली है क्या कि हमें लगता है कि सीबीएसई और जेई दोनों अलग अलग हैं। और बहुत सारे आपने टीचर्स से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों से, सबका ये कहना होता है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करोगे तो सीबीएसई में फेल हो जाओगे। ये बड़ा कॉमन सा है, सेंटेंस आता है। और ये उन टीचर से आता है जो नॉर्मली स्कूल के लिए टीच करते हैं या सीबीएसई या फिर आपके स्टेट बोर्ड के लिए टीच करते हैं। लेकिन जब वहीं जेई वाले टीचर से मिलोगे तो वो कहते हैं कि अभी आईआईटी की तैयारी कर लो, सीबीएसई में तो कुछ होता ही नहीं है। याद रखना, दोनों ही लोग पार्शियली करेक्ट हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि पार्शियली रॉन्ग है। मैं बता दूं, मैं भी आईआईटी में पढ़ा हूँ। और एक क्लियर बात बता दूं कि मेरी क्लास में, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच था, 52 स्टूडेंट्स की सीट थी। और उन 52 लोगों में शायद ही कोई ऐसा बच्चा रहा हो, शायद ही कोई ऐसा मेरा क्लासमेट रहा जो अपने स्कूल का टॉपर ना रहा हो। मैं भी स्कूल टॉपर था। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्कूल टॉपर जैसे होता है ना, बायो का टॉपर मेरे एक फ्रेंड, मैथ का टॉपर मैं, इस टाइप से। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आईआईटी में सिलेक्शन भी उन बच्चों के होने के ज़्यादा चांस होते हैं जिनका सीबीएसई या फिर स्कूल के कंसेप्ट अच्छे होते हैं। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई बच्चा ये कहे कि यार मैं ना स्कूल में बैक बेंचर था और मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। होता है, ऐसे बच्चों का भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि नहीं होता है। उन बच्चों का भी होता है, लेकिन थोड़ा सा चांसेस उनके कम होते हैं। और या फिर कह सकते हो कि 100 बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनमें से ना 8-10 ऐसे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में बैक बेंचर तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन मीडियोकर होते हैं। और फिर सडनली वो आईआईटी में अच्छा कर जाते हैं। होता है, ऐसे बच्चों का भी होता है। बट ये नहीं कह सकते कि जिनका होता है वो सारे स्कूल में खराब होते हैं। इसलिए ये कहना स्कूल टीचर्स का खास करके कि अगर तुम आईआईटी की तैयारी करोगे तो स्कूल में मार्क्स खराब हो जाएंगे। एक बात सच है बेटा कि उनकी बातें आधी सही है। कहोगे सर आधी सही, सही कैसे है? वो इसलिए सही है ना कि सिर्फ तैयारी नहीं करना होता है, सेलेक्ट होने की बात होती है। सिर्फ आईआईटी की तैयारी करोगे तो स्कूल में मार्क्स खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर सेलेक्ट हो गए तो स्कूल में मार्क्स नहीं खराब होते। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तुम जानते भी होगे, जिनको भी जानते होगे उनको देखा भी होगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए और अपने स्कूल के टॉपर भी रहे। ठीक है। तो मैं तुम्हें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि स्कूल और जब हम बात करते हैं जेई या नीट की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉ का। ध्यान से देखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबको पता होता है। कुछ ऐसा है, ये एक पुली है, ये ऐसे टंगी हुई है, ये रस्सी इसके ऊपर टंगी हुई है, इसके साइड इधर मान लेते हैं एक मास है, एक मास इधर है। ओके सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो हर बुक में यही क्वेश्चन दिया रहता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बस बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे डिफरेंस आता है थिंकिंग में। मान लेते हैं, सपोज करो कि ये वाला मास 2 kg है और ये वाला मास मान लेते हैं 1 kg है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये स्कूल टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं स्कूल में, आप लोगों को याद होगा, हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg वाले का। तो इसका mg मतलब इसका वेट नीचे आता है, तो 2 × g, तो इसको हम g को अगर 10 ले लें तो 20 हो गया। ये रस्सी ऊपर इसको खींचती है टेंशन टी से। सिमिलरली इधर 1 kg वाले का जब तुम डायग्राम बनाओगे तो नीचे की ओर हो जाएगा 10 और ऊपर की ओर हो जाएगा टेंशन टी। ये रस्सी देखो घुमा करके सेम ही आ रही है, इसको स्मूथ मान रहे हैं अभी फिलहाल, बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, कोई रोटेशन वगैरह नहीं घुसाना है इसमें, ठीक है, कि नहीं पुली में मास है, फ्रिक्शन है, फलाना ढेकाना, वो सब नहीं करना, बहुत स्मूथ पुली है, मासलेस पुली है। तो मैंने क्या कहा, ये रस्सी है, रस्सी इसके ऊपर स्लाइड करती है, रस्सी का मास 0 है, होता नहीं है, मानते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो जरा ध्यान से, किसी से भी पूछोगे कि बेटा बताओ देख के इसको क्या दिख रहा है, तो कहेगा ना सर ये 2 kg भारी है, 1 kg वाला थोड़ा हल्का है, तो 2 kg वाला नीचे जाएगा, 1 kg वाला ऊपर जाएगा। हमें भी देख के यही लग रहा है और होगा भी यही। तो ये 2 kg वाला नीचे आएगा, 1 kg वाला ऊपर जाएगा। रस्सी की लेंथ बढ़नी है नहीं भाई, कोई स्प्रिंग वगैरह या कुछ इस टाइप की चीज तो है नहीं, सिंपल रस्सी है। और रस्सी ना इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो गया अनस्ट्रेचेबल, मतलब हम उसको खींच नहीं सकते, कोई रबर वगैरह की रस्सी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी तेजी से ये नीचे भागेगा उतना ही तेजी से ये ऊपर भागेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये नीचे की ओर ए एक्सलेशन से आ रहा है तो ये वाला ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा। हम इक्वेशन लिखते हैं, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखोगे, लिखोगे 20
माइनस टी, भाई बाबा न्यूटन ने क्या कहा था सेकेंड लॉ में, नेट फोर्स लिखो और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। तो बताओ नीचे की ओर जा रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, भाई ये 20 टी से ज्यादा होगा तभी तो नीचे जाएगा। तो क्या लिखोगे, 20 माइनस टी, ये हो गया नेट फोर्स, और न्यूटन के हिसाब से क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ इसका मास कितना भाई 2 है और एक्सेलरेशन कितना ए। सिमिलरली ये ऊपर जा रहा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, टी माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर दो, टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहां तक तो आसान है चीजें, स्कूल के लिए नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे। अब बात आती है कि फिर कहोगे सर आपने इसको एंट्रेंस से कैसे जोड़ा। ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करने जा रहे हैं, और यही चेंज आपका जेई और नीट में भी होता है। कैसे करना है चेंज, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चे, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही डायग्राम है, वही 2 kg, वही 1 kg, सब कुछ वही है, और नीचे हमने जमीन खड़ी कर दी। जमीन है, मतलब खड़ी नहीं करी है ऑलरेडी, मतलब ये एक फ्लोर है। पहले इन दोनों का लेवल सेम था, राइट, ये 2 kg था, ये 1 kg था। अब क्या होगा जरा सोचो, ये तो हमने बोला था कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये जाएगा तो जमीन तोड़ के अंदर थोड़े ना घुसेगा यार, वो जाएगा तो कुछ देर के बाद वो यहाँ पे टकरा करके रुक जाएगा ना, जमीन पे गिरेगा रुक जाएगा। चलो मान लेते हैं कि इनका जो हाइट है 2 मीटर था, सोच के बताओ ये 2 मीटर जा करके रुकेगा, ये 2 मीटर तब तक ऊपर चला जाएगा। तुमसे मैं बोलूं कि बताओ ये जमीन से मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, कौन वाला, 1 kg। यही क्वेश्चन एंट्रेंस का बन गया, ठीक है। कितना आसान सा लग रहा है देख के, क्या सर आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो ना 2 मीटर ऊपर था, ये भी 2 मीटर ऊपर था, ये 2 मीटर नीचे आया, तो ये 2 मीटर ऊपर चला गया, पहुंच गया 4 मीटर पे यहाँ पे। तो यहाँ से हाइट कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई, यही तो आंसर है। लेकिन जैसे ही आप 4 मीटर बोलोगे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, सोचो, थोड़ा सा आपको मतलब टाइम दे रहा हूँ 2 सेकंड का, कि सोचो कि मैंने बोला कि भाई तुम कह रहे हो सर ये 2 मीटर नीचे आ रहा, तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, तो टोटल जमीन से हाइट इसकी 4 मीटर हो गई। ये अब नीचे जा नहीं पाएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है बच्चे, कि ये यहाँ से यहाँ तक जब गया है तो ये एक एक्सेलरेशन के साथ गया है, ठीक है। जैसे आप दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते सडनली मैं कहूँ स्टॉप, क्या पॉसिबल है कि तुम्हें जैसे स्टॉप नहीं दिया तुम वहीं पर रुक जाओगे, नहीं। अगर कोशिश भी करोगे तो चोट लग सकती है। चलो तुम तो इंसान हो, शायद कोशिश कर भी लो। ट्रक जा रहा है, ट्रक को हमने सडनली बोला ब्रेक लग जा, या लगा दिया ब्रेक, क्या रुक जाएगा ट्रक, नहीं, थोड़ा तो आगे जाता है ना। कार है, कार एक्सेलरेट होकर जा रही है, स्पीड से जा रही है, तुम ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा सा तो आगे जाएगा था। जब ये आगे के टकराता है यहाँ पे, ये यहाँ पे पहुंच जाता है तब तक 4 मीटर के हाइट पे, तो ये तुरंत यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये तुरंत यहाँ पे नहीं रुकेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार सोच के देखो ना कि ये यहां से यहां तक स्पीड से गया है, मतलब एक्सेलरेशन से गया है, तो यहां पहुंचने पे इसके पास एक स्पीड होगी, और ऑब्वियसली वो स्पीड जो है सडनली जीरो नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट स्पीड जब इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा, यहां दिखा देता हूं मैं, तो इसके पास एक स्पीड होगी ऊपर की ओर, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब ये यहां पे टकराएगा ना तो रस्सी लूज हो जाएगी, और याद रखना जैसे ही रस्सी लूज होगी तो जो तुमने एक्सेलरेशन निकाला था 10/3 वाला पहले, वो अब गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद, इस हाइट के बाद इस वाले ब्लॉक का जो मोशन होगा वो फ्री फॉल जैसा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी स्पीड तो रहेगी ऊपर की ओर, लेकिन जी लगेगा नीचे की ओर। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये थोड़ा हाइट और जाएगा, और फाइनली यहां कहीं पे जाकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो बताओ ये एक्स्ट्रा हाइट गया ना थोड़ा सा, स्मॉल एच,
तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ टोटल जमीन से कितनी हाइट हो गई, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये 4 मीटर तो पहले ही पहुंच चुका था और ये थोड़ा सा स्मॉल एच और गया है, तो बताओ टोटल हाइट कितनी हो गई या मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई। तो अगर मैं बोलूं टोटल हाइट अगर निकालना होगा तो तुम क्या कहोगे कि सर 4 मीटर तो शुरू वाला ही है जो हमने साफ साफ देख लिया था, प्लस ये स्मॉल एच। अब हमें ये स्मॉल एच चाहिए, कैसे निकालेंगे वो समझना। ठीक है, ये देखो छोटा सा ट्रिक है, वही स्कूल वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया था। मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि स्कूल और एंट्रेंस साथ में होता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो अलग है वो अलग है ना, वो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ नहीं बनना है, ध्यान सोचो भाई, सिंपल सी बात है। स्कूल वाले कंसेप्ट से तुमने एक्सेलेरेशन निकाला, एंट्रेंस वाले से तुम हाइट निकालोगे। कैसे करना है ये समझते हैं। एक बात बताओ, यहां से यहां तक जब ये गया है तो ये 2 मीटर नीचे आया, तो ये भी तो 2 मीटर ऊपर गया है। तो इस 2 मीटर हाइट जाने में एक्सेलेरेशन कितना था, g/3, मतलब सॉरी 10/3, भाई g/3 या 10/3। तो इस पॉइंट पे आ करके इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। हम ये वाला इक्वेशन लगा देंगे, v² इक्वल टू u² माइनस 2as वाला। बताओ यहां पे स्पीड है v का स्क्वायर, हमें मालूम करना है। u² यहां पे 0 था, शुरू में रेस्ट से स्टार्ट किया था हमने, माइनस या प्लस 2s भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो ऊपर है ना, तो यहाँ पे माइनस का मतलब नहीं है, प्लस ही कर दो। +2 a की जगह पे रखोगे 10/3 और s की जगह पे रख देना 2। देखो ये प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जा भी ऊपर रहा है, एक्सेलेरेशन भी ऊपर है ना, तो प्लस ही रखो। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, जरा देखो तो, ये आ जाएगा 40/3 का रूट आ जाएगा v की वैल्यू। मतलब जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा है तो इसकी ऊपर की ओर स्पीड कितनी है, 40/3। देखो 440, हाँ 40/3 है। ठीक है, इसी स्पीड की वजह से ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए उसको जो रिटार्डेशन लगेगा वो g लगेगा। तो फिर अगेन यही वाला इक्वेशन होगा, लेकिन थोड़ा बदल के होगा, वहां पे अब -2gh वाला कंसेप्ट आएगा। तो फाइनल अब हो जाएगा 0। इनिशियल ये ले लोगे तो 40/3 का रूट है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, -2g के जगह पे 10 इंटू स्मॉल एच। ठीक है भाई, तो जरा देखो तो यहां से स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 40/3 राइट इंटू 20, कितना आ गया भैया, आई थिंक आ गया 2/3 मीटर। 2/3 मीटर, हाँ भाई बच्चा पार्टी देखो तो जरा, क्या हुआ 2/3 मीटर और ऊपर चला गया है। तो एक बात बताओ, 2 मीटर पहले से ही था, 2 मीटर अपने आप गया था, मतलब उसके साथ लटक के गया था, और साथ साथ ये फ्री फॉल वाले कंडीशन में 2/3 मीटर और ऊपर चला गया। तो बताओ मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अटेंड करी, 2 मीटर पहले से ही था, प्लस 2 मीटर उसके साथ चला था, प्लस 2/3, कितना हो गया भाई सारा जोड़ जाड़ के, 4×3 = 12, 2×14, मतलब 14/3 मीटर, या ये 0.67 के आसपास आएगा। तो ये हो जाएगा 4.67 के आसपास मीटर, मतलब यही है करीब करीब, थोड़ा बहुत तो चलता है। मैं बस इसलिए बताया था ये चीज, मैं बस तुम लोगों को ना ये समझा रहा हूँ कि कैसे हम लिंक करते हैं, कैसे हम आसान से क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। अब इसी में एक चीज और सोचना है, सेम चीज में ऐसे सोचना है कुछ इस टाइप से कि ये था, ये नीचे जा रहा है और ये जाएगा, देखो ये 2 kg ये नीचे जा रहा था, ये 1 kg वाला ऊपर जा रहा था। 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बाद इसको हमने हाथ लगा दिया, रस्सी लूज हो जाएगी। उसके बाद कितनी देर के बाद रस्सी फिर से टाइट होगी, ये आप लोगों ने सोचना है। और इसको हम अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा, अगर नहीं आएगा तो, लेकिन सोचना आपको है, जवाब भी मुझे ही देना है। ठीक है, आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब वीडियो पे, मतलब यूट्यूब के ऊपर आप मैसेज के फॉर्म में दे सकते हैं, या जो मुझे जानते हैं डायरेक्ट भी दे सकते हैं। भाई मैं पहले से बता दूं दोस्तों, ये टीचर्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो कोई टीचर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या सर आसान सी चीज़ है, बच्चों के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें टफ हो जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।